हेलो एंड नमस्कार मित्रों। एसएससी सीएचएसएल की एग्जामिनेशन अब बस शुरू ही होने वाली है। तो चलिए हम शुरू होने से पहले कुछ ऐसे रीजनिंग्स के सॉल्यूशंस को आज देखेंगे जो सीएचएसएल के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और मैं तो आज ये साबित कर दूंगा कि कैसे एक ही क्वेश्चन को उठाकर ये लोग कितने सवाल को बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल जो सीएचएसएल में पूछा गया है। अपना पहला सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अपना पहला सवाल कह रहा है कि 8 दोस्त हैं ABCDEFG, दोपहर में भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर बैठते हैं। ठीक है, तो मैंने ये गोल मेज बनाया। अब इसमें चारों दोस्त, 8 दोस्त बैठ रहे हैं। तो चलिए पहले बैठने की व्यवस्था कर देते हैं इनको। मान लेते हैं कुछ ये हिसाब से ये सब लोग बैठेंगे, एक दूसरे के आमने सामने होकर बैठेंगे। अब इसमें जो बोल रहा है उसको समझिए। कह रहा है ए एफ के सामने है। ठीक है, तो ए जो है वो एफ के सामने है। तो अगर ये एफ है तो निश्चित रूप से इसके सामने कौन हो जाने वाला है, एफ हो जाने वाला है। आगे बोल रहा है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, मतलब ए जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो बी के दायां मतलब पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, मतलब बी निश्चित रूप से इस स्थान पे होगा, एफ के बाएं होगा। ध्यान रखना है इस बात को। अगला लाइन बोल रहा है जी एफ और डी के बीच में है। तो जी जो है वो एफ और डी के बीच में, तो निश्चित रूप से डी जब यहाँ होगा तो ही यहाँ जी हो सकता है, क्योंकि जी जो है वो एफ और डी के बीच में है। ये लाइन लिखा गया है। अगला लाइन है कि एच डी के बाएं है। तो एच जो है डी के बायां है, तो डी का बायां एच मतलब इस पोजीशन पर आने वाला है। और अगला लाइन कह रहा है कि ई सी और ए के बीच में, मतलब सी और ए के बीच में कौन है, तो भाई तो ई है। सवाल है कि सी के सामने कौन बैठा है, तो ध्यान रखना है कि सी के सामने कौन बैठा है। तो आपको दिख रहा है कि डी बैठा है। आप इस प्रश्न को फिर से समझिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी प्रश्न से अभी आप देखोगे कि आगे 2-3 बार प्रश्न बनाया गया है। मेरे को ये खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जब मैं डिस्कशन करने से पहले एक बार पलट कर देख रहा था क्वेश्चंस को, तो मैंने पाया कि एक ही सीटिंग अरेंजमेंट से 3 या 4 सवाल बनाए जाते हैं। देखो कितना इंटरेस्टेड होता है ये सेशन। तो चलो, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया हो किसने कैसे बैठा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इससे बेस्ट सवाल पूछे गए हैं। उससे पहले करते हैं दूसरा प्रश्न। अपना दूसरा प्रश्न थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत ही धांसू प्रश्न है। प्रश्न यह कह रहा है, बेसिकली एक रैंकिंग का प्रश्न कहा जाए तो ये है। इसमें कह रहा है कि JKLMN और स 6 शिक्षक हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और दिन भी लिख दिया है कि ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, दिन ले लेना है सबसे पहले तो, कि एक टीचर मंडे को पढ़ाएगा, एक ट्यूसडे को पढ़ाएगा, एक वेडनेसडे को पढ़ाएगा, एक थर्सडे को पढ़ाएगा, एक फ्राइडे को पढ़ाएगा और एक सैटरडे को पढ़ाएगा। ठीक है, अभी जो बोल रहा है अब उसको समझते हैं क्या कह रहा है। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। तो जे जो है वो शनिवार को पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, तो कला पढ़ाता है। कला के लिए मैंने लिख दिया है के, तो कला पढ़ाता है। ना तो अंग्रेजी, एल एल के बारे में कहा जा रहा है बेसिकली कि एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। तो लिख दीजिए कि एल जो है वो सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी जो है वो नहीं पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। तो एल जो है वो गुरुवार को पढ़ाता है, और गुरुवार हम लोग थर्सडे को बोलते हैं। तो इस दिन कौन पढ़ा रहा है, तो एल पढ़ा रहा है। आगे बोल रहा है बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है। तो बुधवार को क्या होगा, तो गणित होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं कौन पढ़ाएगा, तो मैथ पढ़ाएगा। मैथ कौन पढ़ाएगा, जो कि के पढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि इसको कौन पढ़ाता है, तो के पढ़ाता है। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ठीक है, तो ओ क्या करेगा, एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे पास अब कोई ब्लॉक बचा नहीं, बस यही एक ब्लॉक बचा है, तो हम इसी को भरेंगे। क्या कह रहा है, ओ एन से पहले। तो एन से पहले क्या है, ओ है, और ओ क्या पढ़ाता है, तो ओ पढ़ाता है साइंस पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है, और एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान एक दिन पहले पढ़ाया जाना है, किस दिन से, कला। तो कला है शनिवार को, मतलब इस दिन क्या होना है, तो SST होना है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब चलिए हम देखते हैं हमको क्या पता चला कि ओ है, एन है, के है, और के साथ एल भी है, एल के साथ जे भी है। मतलब एक टीचर बच गया जो नहीं पढ़ा रहा है, वो कौन है, JKLM नहीं है। मतलब एफ जो फ्राइडे को पढ़ाएगा वो एम है, और एम क्या पढ़ाएगा, SST को पढ़ाएगा। और ये 5 सब्जेक्ट हो गए, और एक सब्जेक्ट बच गया है कि एन क्या पढ़ाएगा। तो आप देख लो क्या क्या है, हिंदी, हिंदी पढ़ाएगा एन। ठीक है, तो ये सारा सब्जेक्ट है, ये सारे दिन और ये सारे टीचर हैं। सवाल है कि एन कौन सा विषय पढ़ाता है। तो देखो एन कौन सा विषय पढ़ाता है, आप चेक कर लीजिए। बेसिकली यहाँ पे 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, एल। ठीक है, तो एल जो है वो अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ाएगा। तो
ये हिंदी पढ़ाएगा। और जो बच गया तो क्या बच गया है, तो अंग्रेजी बचा हुआ है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो ये अंग्रेजी पढ़ाएगा। ठीक है, तो सवाल ये था कि एन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो आप देखो ये अंग्रेजी पढ़ाएगा, जो है बिल्कुल ही सही जवाब। ध्यान रखना है, अभी इससे बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 दोस्त हैं जो कि OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। अब चलिए इसको पंक्ति में बैठाने का काम शुरू करते हैं। कह रहा है एस एक छोर पे बैठा है, मान लेते हैं एस इस छोर पे बैठा हुआ है। क्यू और एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू जो है एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यू आके बैठ गया है। पी ओ और क्यू के बीच बैठा है, तो यहाँ पर पी होगा, जो कि किसके बीच बैठा है, तो ओ और क्यू के बीच बैठा है। ठीक है, ओ और क्यू, तो यहाँ पर ओ है और ओ और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो पी बैठा है। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है मतलब क्या है, इधर उधर कहीं बैठा है, तो मैंने मान लिया कि यू यहाँ पर बैठा हुआ है। कह रहा है आर टी के बाएं ओर बैठा है, तो आर टी का बायां, तो टी और टी का बायां इधर हो गया, आर बैठा है। सवाल क्या है कि बीच में कौन बैठा है, तो आपको दिख रहा है बीच में कौन बैठा है, तो पी बैठा, और देखो बिल्कुल ही सही जवाब है अपने पास पी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो अपना अगला प्रश्न ठीक उसी तरीके से पूछा गया है जैसे पिछले वाला प्रश्न था। आप देख लो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है कि बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो आप देखो बिल्कुल बायां, बायां का मतलब होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट छोर पर कौन बैठा है, तो एस बैठा है, तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न अभी आपको दिखने वाले हैं। अभी देखो अभी मैंने आपको बताया होगा कौन कैसे कब बैठता है, तो आपको उसी के हिसाब से बनाना है। मैंने फिर से इसको लिखना तो नहीं है, बस समझा देना आपको कि इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो एम पढ़ाता है। अपने पिछले थोड़ा पीछे जाकर देखो, उसमें मैंने समझाया है कैसे ये एम है, तो उसमें जवाब हो जाएगा एम, क्योंकि एम जो है वो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाता है दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार। फिर वही प्रश्न है जो अभी मैंने अरेंज किया था, जिसको मैंने बताया था कि एक गोल मेज के चारों ओर फ्रेंड्स सारे बैठ रहे हैं, तो मैंने बेसिकली बताया था, इसमें लिखा हुआ है कि ए के ठीक सामने एफ बैठता है, एफ के बगल में जी है, जी के बगल में डी है, डी के बगल में एच है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई बैठा हुआ, फिर सी बैठा हुआ, फिर बी बैठा हुआ। आप देखो, आप थोड़ा पीछे जाकर वीडियो देखो, मैंने ये सेम चीज़ बताया है। इसमें पूछ रहा है कि सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सी का दायां, लेफ्ट बायां राइट दायां, तो सी का दायां देखो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एच बैठा है, तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है, एच होने वाला है, जो है बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ें अगले प्रश्न पर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है। अगला प्रश्न फिर से वही है कि सब टीचर कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है। बताना आपको ये है कि कौन सा टीचर जो है वो एल विषय पढ़ाता है। तो पीछे अभी आपने देखा था कि एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, तो मैंने बताया था कि एल क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। आप थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाकर देखिए, आपको दिखेगा इन प्रश्नों को। देखो मैं बस इसलिए इन प्रश्नों को स्किप कर रहा हूँ ताकि आप पीछे जाकर देखें तो आपको यह एहसास हो कि कैसे एसएससी सीएचएसएल के प्रश्न रिपीटेड होते हैं और कैसे एक सीटिंग अरेंजमेंट बना के 5 शिफ्ट में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग जब आपके लिए लेकर आते हैं डेली पेपर एनालिसिस, तो उसे ज़रूर देखिए, उससे पेपर के सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। अभी क्या कह रहा है कि 7 दोस्त हैं OPQRSTU। ठीक है, अभी भी इसको भी मैंने तुरंत किया था, सबको अरेंज किया था, कुछ इस प्रकार से अरेंज हुआ था कि सबसे पहले एस बैठता है, फिर यू बैठता है, फिर क्यू बैठता है, फिर पी बैठता है, फिर ओ बैठता है, फिर आर बैठता है और तब टी बैठता है। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि बिल्कुल दाएं छोर पर कौन है, तो आप देखो बिल्कुल दाएं छोर पर कौन है, तो टी है। आप जाकर देखिए पीछे, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं एक ही सवाल को बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, फिर से वही सवाल है भाई कि ABCDEFGH और जो है कि ये लोग गोल मैच पे बैठे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो पूछ रहा है सी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन होगा। देखो फिर वही रिपीटेड है, मैंने फिर से फिगर बना देना है ताकि आप बार बार समझिए। इधर एफ बैठा था, एफ के ठीक बगल में जी था, फिर डी था, फिर एच था, फिर आप देखोगे तो यहाँ पर ए बैठा था, फिर ई बैठा था, फिर सी बैठा था और फिर बी बैठा था। सवाल क्या है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो सी का बायां देख लो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ बैठा है, जो है बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। उससे पहले हम आपको बता दें हमारी टीम आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल आ चुकी है अनअकैडमी पे, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे वो रेलवे की क्लासेस हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल की क्लासेस हो, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सारी क्लासेस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ,
जब आप क्लासेस करें, अगर आपको मन करता है कि हम इसके टेस्ट सीरीज बनाएं, तो आप अनअकैडमी से वो टेस्ट सीरीज हमारे इस कोड को डालकर परचेज करें, आपको मिलेगा 10% तक का छूट। इतना ही नहीं, जब आप किसी कोर्स को भी अनअकैडमी से परचेज करें तो हमारे इस कोड का इस्तेमाल करें, आपको मिलेगा हमारे इस कोड के माध्यम से किसी भी कोर्स पे 10% का छूट। हम आपको बता दें, हमारे अनिल नारवारिया सर डेली 4 क्लासेस लेके आप लोग के सफलता के लिए आ रहे हैं। पहला क्लास जनरल साइंस का होता है, जिसकी ड्यूरेशन होती है 5 बजे की टाइमिंग होती है, 1 घंटे की क्लास होती है। दूसरा क्लास मैथमेटिक्स का मॉक होता है, जो एसएससी सीएचएसएल और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए चल रहा है। इसकी टाइमिंग होती है 7 बजे की, ये भी हमारे अनिल सर लेकर आते हैं। तीसरा जो सेशन होता है वो रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट होता है, इसकी टाइमिंग 9 बजे की होती है। और चौथा जो अपना सेशन होता है वो जीके का लाइव मॉक टेस्ट होता है, जिसकी टाइमिंग 10 बजे की होती है। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि अनिल नरवारिया सर के पास है 9 साल का एक्सपीरियंस, जो आपको किसी भी एग्जाम के सफलतापूर्वक सफल होने की कामना भी देता है, साथ ही साथ ट्रिक भी देता है। और बिल्कुल, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो टेस्ट सीरीज लगाना ना भूलें, या किसी भी अन्य कोर्स को अनअकैडमी से खरीदने के लिए आप हमारे कोड का इस्तेमाल करें, और आपको मिलेगा इसके माध्यम से 10% तक का डिस्काउंट, जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फिर से प्रश्न आ चुका है, कह रहा है 8 दोस्त हैं, वो फिर भोजन के टेबल पर बैठ गए। आपको याद होगा, मैं बार बार ये फिगर बना रहा हूँ। देखो, एक ही फिगर से इन्होंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मैं आपको बता दूं। मैंने क्वेश्चन छांटते समय क्या किया है कि लगातार 5 सेट के 5 दिन के क्वेश्चन उठा लिए हैं, उसी से मैंने सवाल निकाला। और देखो, 5 दिन में लगातार बस एक ही सवाल इनको दिखा है, इसी को 5 बार में इन्होंने पूछा है। अब जाकर इनका जो सवाल पूछने का जो सलीका था वो ख़त्म हो गया है। अब इनका सवाल है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। सी है, और सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो निश्चित रूप से एफ बैठा है, जो ये है, एफ ये है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अपने अगले प्रश्न का सवाल है कि एकमात्र रनवे है जिसका 7 उड़ान द्वारा एक के बाद एक उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एक रनवे है और 7 विमान जो है वो अलग अलग समय पे इससे उड़ान भरने वाली है। सवाल ये कहा जा रहा है कि कैसे, मतलब कि ये उड़ान होगी। तो देखो, अब सवाल को पढ़ते तो कह रहा है पी और क्यू ना तो पहले और ना ही आखिरी में रनवे का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है, एस आर के बाद दूसरे स्थान पर उपयोग करेगा। तो एस जो है वो आर के बाद दूसरे स्थान पर किसका इस्तेमाल करने वाला है, विमान का इस्तेमाल करने वाला है। चलिए, ये प्रश्न ऐसा है कि मैं इसे आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट आप लोग के लिए भी होना चाहिए। आप इसका सही जवाब हमको बताइएगा हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे जाकर। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके इस प्रश्न के सवाल का। हम करते हैं अगला प्रश्न, तब तक आप बनाइए इस प्रश्न को, और हाँ, जवाब बिल्कुल भेजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके सवाल के जवाब को खत्म करने के लिए ही बना रहे हैं, आपकी सारी जो जो भी समस्या है उसको खत्म करने के लिए ही बना रहे हैं। अभी कह रहा है कि 7 दोस्त हैं, स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं, तो स्टेडियम में तो भाई ऐसा ही बैठेंगे। कह रहा है पी एक अंतिम छोर पे बैठा है, तो चलिए पी को एक अंतिम छोर पे बैठा देते हैं। उसके बाद टी क्यू और यू के बीच में बैठा है, तो टी जो है वो यू और क्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो टी बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया है, ले लेते हैं यू और क्यू। मैंने क्या किया है कि अपने मन से मान लीजिए कि यहाँ पर यू है, यहाँ पे कितने दोस्त हैं, 7 दोस्त हैं ना, तो 1 2 3 4 5, एक इधर ले लो 6 और एक इधर ले लेते हैं 7। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि टी जो है क्यू और यू के बीच में बैठा है, तो यहाँ यू है, तो चलिए यहाँ मान लेते हैं क्यू, और इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि टी बैठा हुआ है। आर एस की ठीक बाईं ओर और क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो आर जो है वो एस की ठीक दाईं ओर, तो एस के ठीक दाईं ओर देखोगे तो ये एस का ठीक दाईं हो जाएगा आर, और क्यू के ठीक बाईं ओर, तो क्यू के ठीक बाईं भी हो जाएगा आर। यू पी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो यू जो है वो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो यहाँ पे लिखा है, तो हमने इसको इधर बैठा दिया है। तो कह रहा है क्या कि बताइए आप कि टी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो आप देखो, टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आर बैठा है, और यही है अपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 आदमी पी क्यू आर एस टी एक अखबार पढ़ रहा है, पढ़ने का क्रम दिया है। चलिए इसको भी बना के देखते हैं क्या है। कर अखबार को पढ़ने वाला इसे टी को देता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले पढ़ रहा है वो किसको दे दिया है, तो टी को दे दिया है। अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था, तो जो अंत में पढ़ा है वो इसको किससे लिया था, तो आर से लिया था। तो ये 5 पोजीशन हो चुका है।
अभी क्या कह रहा है कि क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, तो क्यों पहला या अंतिम नहीं होगा, तो क्यों निश्चित रूप से बीच में हो जाएगा। पी और आर के बीच में दो पढ़ने वाले हैं तो एक दो मतलब पी यहाँ पर हो जाने वाला है, तो पी क्यों आर टी हो गया, तो निश्चित रूप से पांचवा बंदा एस है। कह रहा है आखिरी पढ़ने वाला अखबार पढ़ने वाला तीसरा बंदा कौन है, तो बेसिकली तीसरा बंदा तो क्यों है। आप देख लीजिए, ये है बिल्कुल सही जवाब, जो सवाल पूछा मिल चुका है आपको उसका सटीक जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ छह मित्र हैं जो एक लंबी बेंच पर बैठे हुए हैं। आपको बताना ये है कि बी के ठीक बाएं में दाएं में कौन बैठा है। चलिए बैठाते हैं इनको। कह रहा है ई और एफ के बीच में है, ई और एफ बीच में है, तो इधर ई हो गया इधर एफ हो गया, जैसा लिख रहा है मैंने लिख दिया। जबकि ए और बी दो अंतिम छोरों पर हैं, ठीक है, ए और बी दो अंतिम छोर पे, मैंने माना ए इधर है बी इधर है, क्योंकि छः मित्र हैं तो दो लाइन और खींच देते हैं। अब कह रहा है सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है, तो ए के ठीक बगल में बाएं तरफ कौन बैठा है, तो सी बैठा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो निश्चित रूप से बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो यहाँ पे तो एक ही स्पेस बच चुका है डी का, और तो बी के ठीक दाएं में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। यही है इस प्रश्न का सटीक जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि छह मित्र हैं जो कि बैठे हुए हैं, यू और क्यू के बीच कौन बैठा है, आपसे ये पूछ रहा है कि यू और क्यू। चलिए बनाते हैं, देखते हुए। गोलाकार मेज है, गोलाकार मेज मैंने बना दिया। चलिए छः मित्र है तो छः को बैठाने के लिए चेयर दे देता हूँ। ये चलिए छः का छः चेयर लग गया। अभी कहा क्या रहा है कि एस टी के बाएं ओर, एस टी के बाएं ओर, तो मैंने क्या मान लिया कि एस जो है, इसमें कह रहा है कि एस जो है वो टी के बाएं ओर बैठा है, ठीक है भैया। तो हमने मान लिया कि यहाँ रहा एस, एस टी के बाईं ओर तीसरा है, अच्छा बाईं ओर तीसरा है, तो बायां ओर तीसरा मतलब ये टी हो गया यहाँ पर। आर टी और यू के बीच में नहीं है, तो आर जो है वो टी और यू के बीच में नहीं है। चलिए ठीक है। एस आर के ठीक बगल में नहीं है, तो एक चीज़ क्लियर है कि एस जो है वो आर के ठीक बगल में नहीं है, तो आर या तो यहाँ होगा या तो आर यहाँ होगा। इतनी चीज़ें तो क्लियर कर दी गई है। अभी कह रहा है कि क्यों टी के दाएं दूसरा है, ठीक है, तो क्यों जो है टी के दाएं दूसरा, तो यहाँ पे क्यों होगा, ठीक है। अभी कह रहा है कि यू और क्यू के बीच कौन बैठा है, तो आपको बताना है। उससे पहले आप यहाँ पे जज कर लो। तो पहला स्टेटमेंट था कि आर टी और यू के बीच में नहीं है, तो टी और यू, तो यहाँ तो आर नहीं होगा। अगर यहाँ टी दे देंगे तो यहाँ से आर को हटा दो, तो निश्चित रूप से आर कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। सवाल ये है कि यू और क्यू के बीच में कौन है, तो देखते हैं। यू 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 किधर है अपना, तो आप देखोगे तो अपना पी नहीं है, ये यू है। बेसिकली पी दिया ही नहीं, यू दिया है। तो यू और क्यू के बीच में बेसिकली आपसे पूछ रहा है कौन है, तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जम नहीं रहा है। फिर से इसको करके देखते हैं, सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये मुझे। अभी आप देखो मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया है, छः मित्र को बैठने के लिए सीटिंग दे देता हूँ। ये रहा, मैंने सीटिंग इनको दे दिया है बैठने के लिए। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि एस टी के बाएं ओर तीसरा है, तो एस जो है टी के बाएं ओर तीसरा है, ठीक है, बैठा दिया मैंने। आर टी और यू के बीच में नहीं बैठता है, तो मैंने अभी देखा था पिछले मैथ में कि आर जो है वो इस तरफ बैठ रहा था, आर का जो लोकेशन था वो इधर की ओर बैठा हुआ था, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि आर तो आपने बैठा दिया। कह रहा है क्या एस पी के ठीक बगल में नहीं है, तो एस आर के ठीक बगल में नहीं है, मतलब एस जो है यहाँ पे अगल बगल में आर के बगल में नहीं होने वाला है, ये ध्यान में देना है। तो निश्चित रूप से इसको भी हटाना पड़ेगा, फिर से एक मैप बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम देखें तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसको बनाने में थोड़ा समय लगता है, बट ये इतना टफ होता नहीं जितना मैंने भी बना लिया है इसको कुछ दिक्कत करके अपने द्वारा। यहाँ टी था, यहाँ एस था, और हमने पाया था कि यहाँ पे आर हो चुका है। इन्होंने क्या बोला, क्यों टी के ठीक दाएं दूसरा है, तो यहाँ पर क्यों होने वाला है। निश्चित रूप से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू होगा, क्योंकि यहाँ तब क्या होगा, बीच में पी आप डाल सकते हो, पी मैंने डाल दिया। आपसे पूछा कि यू और क्यू के बीच में कौन है, तो आप देखो यू और क्यू के बीच में कौन है, तो एस होने वाला है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 कर्मचारी एक विशेष अनुक्रम में अपने कारखाने पहुंचते हैं, आगे पीछे सब लोग पहुंच रहे हैं। बताना है कि दूसरे नंबर पे कार्यालय कौन पहुंच रहा है, तो क्या कह रहा है, वाई टी से ठीक पहले पहुंचता है लेकिन डब्लू के तुरंत बाद नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो वाई जो है वो टी से ठीक पहले पहुंचता है, ठीक है भाई, टी से ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन डब्लू के तुरंत बाद नहीं पहुंचता है, तो यहाँ पे डब्लू ले लेते हैं। भी सबसे बाद में पहुंचता है, तो भी तो सबसे अंत में पहुंचता है। एक्स टी से तुरंत बाद पहुंचता है, तो एक्स टी के तुरंत बाद पहुंचता है। जिसके ठीक बाद जेड पहुंचता है, तो इसके ठीक बाद जेड पहुंचता है। तो अब पूछ रहा है दूसरे नंबर पर कौन है, तो निश्चित रूप से डब्लू और वाई के बीच में एक गैप है जो यू के द्वारा आप भर सकते हो। तो दूसरे नंबर पर कौन पहुंच रहा है, यू भर रहा है, और अपना यही सही जवाब भी है। ऑप्शन डी मतलब यू जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में 6 छात्र हैं और अकबर बीच में बैठा है, ठीक है भाई। तो एक पंक्ति में 6 छात्र हैं, जिस पंक्ति के बीच में किसको बैठा दिया गया है, अकबर को बैठा दिया गया है। एक पंक्ति में 6 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6,
और अकबर बीच में बैठे छात्र के बाईं ओर है। अच्छा, बीच में बैठा जो भी छात्र है उसके बाईं ओर है, तो मान लेते हैं अकबर यहाँ पर बैठा है, बीच में कोई छात्र बैठा होगा, लेकिन बस शेखर से दाईं है, तो चलिए शेखर से दाईं ओर है। प्रकाश देव के दाईं ओर है, ठीक है, तो अब कह रहा है प्रकाश देव के दाईं ओर, तो यहाँ देव है और मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रकाश है, और राम प्रकाश के दाईं ओर है, ठीक है, राम प्रकाश के दाईं ओर है। ये भी ध्यान देना है कि राम जो है प्रकाश के दाईं ओर है, तो प्रकाश के दाईं ओर राम भी हो जाएगा। राम बीच में बैठे छात्र से दूसरे स्थान पर है, ठीक है भाई, तो पहला स्थान ये है तो दूसरा स्थान तो इसी का होगा। कौन सा छात्र बीच में बैठा है, तो बेसिकली आप देखोगे तो एक ही ऐसा कॉर्नर है जो इसमें बच जा रहा है, ठीक है, वो है देव का। तो बेसिकली आप देखो तो बीच में यहाँ पे कौन सा छात्र बैठा हुआ है, तो बेसिकली देव जो है वो यहाँ पर बीच में आके बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम कॉर्नर है वो कॉर्नर किसको जा रहा है, तो डी को ही जा रहा है, ठीक है, तो ये देव ही इसका सही जवाब होगा। अगर आप इसको फिर से बनाना चाहो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अकबर बीच में बैठे छात्र के बाईं ओर है, ठीक है, ये 6 हो नहीं होगा, ये 5 ही छात्र हैं, ठीक है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। अकबर बीच में बैठे छात्र के बाईं ओर है, तो बीच में बैठा कोई छात्र है उसके ठीक बाईं में आम है, इधर पे शेखर हो जाएगा। प्रकाश देव के दाईं ओर है, ठीक है, तो देव के दाईं ओर कौन है, प्रकाश है, तो आइए देव है तो देव के दाईं ओर कौन है, तो प्रकाश है। और क्या कह रहा है कि प्रकाश के दाईं ओर राम है, ठीक है, तो यहाँ पे राम है, यहाँ पे प्रकाश है, तो बीच में कौन है, तो बीच में देव है। यही सही जवाब है सवाल में, क्योंकि यहाँ पे 6 दे दिया है इसलिए ये रीजनिंग हमारा गलत हो रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्र भाग लेते हैं, रॉबर्ट मोनिस से पहले आता है, ठीक है, तो रॉबर्ट मोनिस से पहले आता है, तो मोनिस से पहले रॉबर्ट आ चुका है। गुंजन, लेकिन गुंजन के बाद आता है, तो गुंजन के बाद रॉबर्ट आता है। अनिल सुनील से पहले, तो अनिल जो है वो सुनील से पहले आता है, सुनील से पहले मतलब सुनील नीचे हो जाएगा, अनिल ऊपर हो जाएगा, और मोनिस के बाद में आता है, ठीक है, तो ये मोनिस के बाद में, तो निश्चित रूप से अनिल सुनील नीचे आ गया, सबसे पहले कौन आ रहा है, गुंजन आ रहा है, तो गुंजन ही अपना सही सवाल का जवाब है जो यहाँ पर निकल कर आया है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है, ठीक है, तो चलिए खड़ा करते हैं इन सबको कतार में। क्या कह रहा है भाई कि 5 छात्र कतार में खड़ी है, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, ठीक है, तो सुमन बना लेते हैं यहाँ जो कि प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है, ठीक है, तो निश्चित रूप से इसमें दीना के अगल बगल में खड़ा वाला कोई कॉन्सेप्ट निकल कर आ नहीं रहा है। जो सबसे बाईं ओर खड़ा है वो दीना के बगल में नहीं खड़ा, जो सबसे बायां लेफ्ट बायां जो भी खड़ा है वो दीना के बगल में नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं कौन यहाँ पे खड़ा होने वाला है, पहले तो अभी देखना पड़ेगा, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। 5 छात्र कतार में सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, ठीक है, तो सुमन जो है वो प्रणव के बगल में खड़ी, ये लीजिए मैंने प्रणव को इस बार यहाँ भी कर लेता हूँ, प्रणव के बगल में खड़ी है। जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, जो सबसे बायां लेफ्ट बायां, अच्छा, तो मतलब कि ये फिगर ऐसा ही बनना है, ये सुमन हो गया, ये प्रणव हो गया, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है, तो सुमन के बगल में दीना नहीं है, ये चीज़ तो तय है, ठीक है। आगे बोल रहा है कुमार राजू के बगल में खड़ा है, तो कुमार जो है वो राजू के बगल में होगा, तो चलिए राजू ले लेते हैं और इधर कुमार को हम बैठा देते हैं बगल में खड़ा, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, तो राजू जो है वो सबसे बाईं ओर खड़ा है। कुमार दीना, दीना कुमार के बगल में नहीं है, तो निश्चित रूप से दीना कुमार के बगल में नहीं है, दीना तो यहाँ पर है। तो कह रहा है बीच में कौन है, तो आप देखो बीच में कौन है, तो बीच में सुमन है, और अपना सुमन ही बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें हमारी टीम लेकर आई है रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल और एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए एक ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हम लोगों ने किया है सिलेक्शन कलेक्शन, जो कि आपको दिलाएगा इलेक्शन में छूट, मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में सफलता का द्वार खोलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू मित्रों।